वीडियो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट बुक है, जो आपका यूथ पब्लिकेशन का है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन टाइम्स का जो बुक है आपको, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये बिहार एसआई का है आपका। इसमें देखिए टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर कितने हैं, 15 सेट हैं आपको। तो डेली एक सेट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज। तो आज से हम इसको बुक को पढ़ने वाले हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले हमने किरण पब्लिकेशन का पूरा सेट करवा दिया है। ठीक, जितने भी आपके 33 सेट थे वो पूरे के पूरे हो चुके हैं। तो आज हम इस नए बुक को पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, या क्या कहा जाता था। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे बोलते थे पूरा पाषाण काल बोलते थे। ठीक, दूसरा है आपका, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे अंग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी। तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एहोल। क्या हो जाएगा, एहोल थी उनकी राजधानी। नेक्स्ट है यहाँ पे, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो छः का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजयनगर का। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किया गया था। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, सातवें का राइट आंसर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सातवें का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में देश में की गई थी, यानी कि कहाँ पर की गई थी। तो ये हो जाएगा बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक, क्या हो जाएगा, इस्लाम को परिशुद्ध करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौर माता। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गौर माता। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, पूर्वी घाट। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3702 किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गंगा हो जाएगा। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिनराम स्थित है। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खासी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक, वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 जुलाई को। ठीक, अपसौर की स्थिति होती है। और सर्वाधिक निकट किस दिन होती है, तो 3 जनवरी को सर्वाधिक निकट होती है, उसे उपसौर बोलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है। तो क्या शामिल है, 18 का राइट आंसर, वो सिलिका होता है। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो 19 का ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं उसे। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से विशेष संघ सूची के भाग हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो वो तो अनुच्छेद आपका 21 है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे,
देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 51A हो जाएगा अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? संसद और राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन सी है? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा संविधान में संशोधन करती है। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? तो 26 का राइट आंसर बताना कौन सा नहीं है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। नेक्स्ट है यहाँ पे किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो किस प्रकार के शासन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। आगे देखेंगे यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग। आगे देखेंगे यहाँ पे 30 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त प्रदान करने वाले मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली, यानी कि कब इसको स्वीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा 2009 में। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है? तो 31 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा और रेड क्राउन्ड क्रेन, यानी कि लाल मुकुट वाली क्रेन हो जाएगा यहाँ पे। अब भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? तो मोर है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्टिक आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो 33 का राइट आंसर आपको बताना, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो क्या बोलेंगे? 1999 में हुआ था। 34 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल से 1999। निम्न में से कौन सा कथन श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। तो वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सही है। वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, ये गलत है। उन्हें भारत रत्न मिला, ठीक। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, ये भी सही है। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी सही है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश का हिस्सा था। बांग्लादेश किसका एक हिस्सा था? वो पाकिस्तान का हिस्सा था। और पाकिस्तान किसका हिस्सा था? वो भारत का हिस्सा था, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। नेक्स्ट है यहाँ पे 38 जनगणना 2021 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? तो 38 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा मिजोरम की। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 39 का राइट आंसर 2013। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1951। आगे देखते हैं यहाँ पे बीमारू में यम किस राज्य को दर्शाता है? तो यम का मतलब क्या होता है? तो यम का मतलब होता है मध्य प्रदेश होता है, ठीक। क्या मतलब होता है? मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई थी। तो किस प्रावधान के अनुसार, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार अवरोध का। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को तो डेसिबल बोलते हैं। 1 पाउंड 16 औंस के बराबर होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो 46 का राइट आंसर आप लोग क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा यंग का मापांक। नेक्स्ट
चलिए देखेंगे यहाँ पे, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो क्या होता है? तैरने लगता है। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, फ्लोट यानी कि तैरता है वो, क्योंकि नमक के पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक डैश होती है, क्या होती है? प्रकीर्णित होती है। ठीक, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। आगे, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? एस्टेटिन हो जाता है। 52 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीच हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ब्लीच हो जाएगा। ठीक, आगे, कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो कौन सा सिद्धांत होता है बताएंगे यहाँ पे? 54 का राइट आंसर होता है हेनरी का सिद्धांत। आगे देखेंगे यहाँ पे, 55, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। 55 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फिनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे बताएंगे? इक्थियोलॉजी बोलते हैं। 57 का राइट आंसर बताइए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, डैश प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असम्मिति होते हैं। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोरीफेरा हो जाएगा। की सॉरी, क्या लिखा हुआ है? कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है। तो कीटों में श्वसन अंग का नाम क्या होता है? तो 59 का हो जाएगा श्वास नली बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण गिनी कृमि रोग होता है? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे, वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये रेस जो होता है कहाँ पे होता है? केरल में होता है। 61 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के देश राज्य में होती है? तो बिहार राज्य में हुई थी। ठीक, झिझिया। आगे, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु वाद्य यंत्र यानी कि विंड हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, 64 का बताना है, भारतीय नृत्य रूपों का उद्धरण निम्न में से किसमें मिलता है? तो 64 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र में हो जाएगा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो 66 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैरी क्वेरी। किसके लिए मिला था? रेडियो सक्रियता के लिए मिला था इन्हें। नेक्स्ट है यहाँ पे, हिंदी वाला पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। निम्न क्या हो रहा है यहाँ पे? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? यानी कि वर्ल्ड WTO जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा सदस्य नहीं है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 67 का ईरान हो जाएगा। ठीक, ABM स्टैंड्स फॉर, ABM का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे यहाँ पे? तो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल होता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान देश में स्थित है? तो कहाँ? जोधपुर में स्थित है, तो बिल्कुल सही है, जोधपुर में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, देश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो ही वॉज बोर्न ऑन October 2, यानी कि 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो इनका निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। कैसे हुआ था? नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो 72 का राइट आंसर क्या? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो 73 का क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो 74 का देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 75, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है, यानी क्या, तो उसे क्या बोलते हैं, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो 75 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है, तो निबल को क्या बोलते हैं, 76 का राइट आंसर, तो हाफ बाइट यानी कि आधा बाइट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या है, तो वो 0 1 करके होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल हो जाएगा। आगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई, तो 81 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या है, तो बताएंगे यहाँ पे 82 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक, क्या हो जाएगा, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। आगे देखेंगे यहाँ पे, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो 84 का राइट आंसर स्काई एयर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया, तो 85 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके उन मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया है, इसका नाम क्या है, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जादुई पिटारा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मिष्टी, देखते हैं यहाँ पे, मिष्टी फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंग्रोव से संबंधित है। यहाँ पे पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या है, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार, 89 का, तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर महेंद्र कुमार हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है यहाँ पे, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABK प्रसाद। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या है आपस में संबंधित। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक, मैं आंसर बता रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप लोग करेंगे। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, ये भी आपका है वही रीजनिंग का क्वेश्चन है 92, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सॉल्व करिएगा इसको। 93 भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, ये दर्पण है तो सबसे पहले यम आएगा यहाँ पे, तो यम से स्टार्ट, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखेंगे यहाँ पे 94, तो 94 को भी आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए कि क्या आ रहा है आंसर। ठीक, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 95, तो 95 को भी आप लोग को सॉल्व करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 96, तो 96 को आपको ही सॉल्व करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट है 97, यहाँ पे देखेंगे तो 97 को जब सॉल्व करेंगे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 98, तो 98 का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम वर्क का वो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका मैथ का, देख 99, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 188। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन। ठीक, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 48।
तो आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे आप लोग, उसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।